वशीकरण तभी हो सकता है जब एक दूसरे से जानकारी हो, रिलेशन हो, जोड़ होना चाहिए। लेकिन मैं अभी कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे अघोरी तांत्रिक फेसबुक पे खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि आइए 1500 रुपए में किसी पर भी वशीकरण करवाइए। मैं देता हूँ सालों को 1 लाख रुपया, मेरे पे करके दिखा कौन है साला, मैं देखता हूँ 1 लाख कैश दूंगा, मेरे को दिखाओ कोई करके। कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई प्रेत को सिद्ध कर सकता है? देखो कर तो सकते हैं, लेकिन फिर उसके घर में उसकी संतान नहीं होगी, आज जीवन ऐसे रहेंगे। क्यों? क्यों? प्रेत किसी को जल्दी सुख नहीं देता है। बस मैं करने कोई, मैंने कहा आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका आप गलत उपयोग करोगे ना। तंत्र विद्या तो मैंने बताया है और सब कुछ है संसार में, करने वाला चाहिए कोई। लेकिन मैंने ये भी तो कहा खुद को भी तो खतरा होता है। बाबा जी, आपने कहा कि वशीकरण तभी हो सकता है जब एक दूसरे से जानकारी हो, रिलेशन हो, जोड़ होना चाहिए। लेकिन मैं अभी कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे अघोरी तांत्रिक फेसबुक पे खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि आइए 1500 रुपए में किसी पर भी वशीकरण करवाइए। मैं देता हूँ सालों को 1 लाख रुपया, मेरे पे करके दिखा कौन है साला, मैं देखता हूँ 1 लाख कैश दूंगा, मेरे को दिखाओ कोई करके। दीपक पे करके दिखाओ, तेरे पे मैं दूंगा 1 लाख रुपया। अरे मेरी बात सुन यार, मैं बैठा हूँ नया साला कौन करता, देखता हूँ मैं। बेवकूफ बनाने वाली बातें ये सब, पाखंड। मैंने अभी क्या कलयुग में पाखंड पूजा जाता है, असली चीज कोई नहीं मानते हैं। ये दीवार को दीवार नहीं कहते साले, ऐसे भी अंधे हैं। आप अभी क्या चाय पी रहे हो ना, मैं फिर भी आपको पूछूं दीपक जी क्या कर रहे हो? गर्म पानी है। नहीं, कुछ भी आपके हाथ में, मैं कोप तो देख रहा हूँ, आप कुछ तो पी रहे हो ना, फिर भी मैं आके पूछूं दीपक जी क्या कर रहे हो? आपके लिए मंगाऊं चाय? अरे मेरी बात सुन बेटा, वैसे कह रहा हूं। नहीं, अभी क्या बोला मैंने कि आप चाय खाना खा रहे हो, मेरे सामने रोटी उठा के खा रहे हो, फिर भी दीपक जी क्या कर रहे हो? अबे साला अंधा है क्या? रोटी खा रहा है, उसको तो ये पूछा क्या कर रहा है? बता, हिंदुस्तान में ऐसे है कि नहीं? सभी ऐसे जी। आप घर पे बैठ के मान लो सिगरेट पी, फिर दीपक जी क्या कर, अरे बहन तो तेरे को दिखाई नहीं दे अंधा ये सिगरेट पी रहा है दीपक जी, और तू पूछे दीपक जी क्या कर रहे हो? कम से कम ये तो भाई साहब राम राम, दीपक जी पास बैठ जाओ, उनके घर की बात पूछो। साले अंधे होते, आंखों वाले अंधे, कोई तो हकीकत में अंधे नहीं होते हैं, और कोई जानबूझ के हिंदुस्तान में अंधे ही अंधे सारे। धृतराज है, धृतराष्ट्र सब आंखों में पट्टी बांध के घर पे आते हैं। तो खाना खा रहा है, फिर भी मैं पूछा दीपक जी क्या कर रहे हो? भाई से बात करे पर दीपक जी क्या, अरे साला घर में बैठा हुआ है। कहाँ बैठे हो दीपक जी? आप बताए, उसको ये भी नहीं मालूम कि कहाँ बैठा हो, क्या कर रहे हो दीपक तो जी? ये सब ढोंग है जो फेसबुक पे चल रहा है आजकल। देखो मैं बताऊं, ढोंग किसी को नहीं कहूंगा भैया, क्यों कि किसी के पेट में लात क्यों मारूं? लेकिन मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया देता हूँ साले को, मेरे करके दिखाओ ना, कोई पैदा हुआ तो धरती पे, काला जादू मेरे पे करके दिखाओ। मैं क्या बोलता हूँ, होता है लेकिन रिलेशन होना चाहिए। आपका मेरा भाई बंधु है, या आप मेरे भाई लगते हो, या मैं आपका चाचा लगता हूँ, तो हो सकता है। जो प्रेमी जोड़े होते हैं, हाँ वो होता है। लेकिन फोटो दिखा दी मैंने आपकी, आपका मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो वशीकरण कैसे हुआ? जब तक ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर ना हुई हो। बिल्कुल वही बात है, ऊर्जा ट्रांसफर होनी चाहिए ना भाई। आपकी किसी लड़की से प्यार हुआ, आप उससे भोग भी कर चुके हो, यानी आपकी आधी पत्नी बन चुकी है वो, ये मानते हो? भोग के बाद में स्त्री के एक ही पति होता है। हिंदू शास्त्र में स्त्री के एक पति होता है बेटा, 4 नहीं होते हैं। 4 होते हैं, उसको वो बेसा कहलाती है। असली में शास्त्र में एक ही पति होता है। भोग के लिए चाहे 20 पति कर ले भाई। तो उसी प्रकार जीवन में एक ही स्त्री होती है ना, उसी प्रकार जादू चलता है। ये नहीं जादू नहीं है, जादू है। मैंने बताया ना, गुरु गोरखनाथ के गुरु पे हुआ है, नहीं हुआ क्या? अभी 2 मिनट पहले बताया, जादू हुआ ना उस पे। वो तो गुरु मच्छंद्रनाथ थे, वो तो बहुत बड़े खुद ज्ञानी थे, और उनके पास भी शक्ति थी, लेकिन कहीं कहीं शक्ति भी काम नहीं आती है। तंत्र बनाया किस लिए था? भगवान ने तो तंत्र बनाया था विकास के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। मानता नहीं इस बात को? सब कर्म उल्टा भी होता है, क्योंकि तंत्र तो बनाया था भगवान ने। मैंने क्या कहा, आप भी कर सकते हो, हाँ जी। लेकिन आपको बताएंगे तो आप किसी के नाश के लिए करोगे तो क्या फायदा है बेटा? नहीं जी, मैं अपने विकास के लिए करूंगा। विकास के लिए क्या बताऊं? आप बताओ क्या पूछना है? जैसे आदमी को अपनी उन्नति तरक्की। हाँ, तो महालक्ष्मी का पाठ करो ना आप। धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का अनुष्ठान होता है, बस में गणेश नहीं होता। कारोबार बंधन है तो उसका भी एक तंत्र अलग होता है। हाँ जी। कारोबार, जैसे आपका कारोबार बहुत बड़ा है, वो साला एकदम लॉस में जा रहे हो, करोड़ों रुपया आपका कर्जा हो गया, तो उसको भी दूर किया जा सकता है।
महालक्ष्मी के अनुष्ठान से यज्ञ हवन करवाना पड़ता है, वो भी होता है बेटा। ये अघोरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अघोरी नहीं कर सकते बेटा, लेकिन लोग भागते फिरते ना, कभी तेरे पास कभी उसके पास कभी उसके पास, तो नहीं होता है। होते हैं, दुनिया में सब चीज़ है, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित बाद में हुआ था, संजीवनी पहले बन गई थी। कैसे बनी बताओ संजीवनी? क्या थी संजीवनी? क्योंकि भगवान राम भिलनी के बोर जूठा खाता है और लक्ष्मण पीछे फेंक देता है, वही संजीवनी उसके काम आई। वही बोर थे ना जो फेंके थे लक्ष्मण ने, वही संजीवनी बनी थी। अभी आप गलत मानते हो सही मानते हो देख लो। आपने ये सारी बातें किताबों से पढ़ी हैं या गुरु से सीखी हैं? गुरु से सीखी भाई, किताब है कहाँ? किताब तो नकली मिलती है साली, किताबें रही कहाँ? आजकल किताबों का ज्ञान ही नहीं रहा बेटा, वो पढ़ाई ही नहीं रही है। हमारे को तो 5 साल के था तब आश्रम में छोड़ के गई थी हमारी माँ ने, उस वक्त से हम आज साधु संत बन के बैठे हैं, लेकिन मैं पैसे के पीछे कभी नहीं घर बार पता नहीं आपको क्या है अपना? कोई नहीं पता है। 5 साल? हाँ इतना जरूर पता है, मैं वहाँ का पैदाइश हूँ, जन्म स्थान मेरा, क्यों गुरु बताते थे। आप किसी लेकिन आप कभी अपनी माँ से बाप से नहीं मिले? मिला, मैं कभी देखा ही नहीं मैंने। वो भी कभी मिलने नहीं आए? नहीं आए भाई, हमें तो चढ़ाया हुआ था भाई, हमारी माँ के कभी बच्चा नहीं हुआ तो बाबा से उन्होंने वरदान मांगा। बाबा बोला बेटा तेरे 5 बच्चे हो जाएंगे तो 1 बच्चा चढ़ा देना, पहला बच्चा। अच्छा, पहला मैं ही था। फिर 5 साल गुरु ने मुझे विद्या भी सिखाई। आपने कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी? नहीं की। हमारे को 5 साल फिर गुरु ने विद्या सिखाई कि भाई अनपढ़ गवार नहीं दे, तो मैं 5 क्लास बढ़ा भी हूँ। उसके बाद में गुरु अपनी शिक्षा दी मुझे। तो 20 साल गुरु की तपस्या करने के बाद में अभी मेरे गुरु 5 साल पहले गुजरे हैं। ब्राह्मण था जाति का मेरा गुरु, तो मैं ब्राह्मणों की इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ब्राह्मण थे। मैं उनको मेरा गुरु का परिवार मानता हूँ मैं ब्राह्मणों को। अब आप इसे क्या सोचते हो देख लो, आपके अपनी। नहीं, बिल्कुल। दूसरी बात मेरे को ये जानना है कि अघोरी जैसे आप पंथ में आए, दृष्टि खोलने के लिए आपने त्राटक किया, क्या क्या किया? तांडव करना पड़ता है ना, भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है, शिव की आराधना करनी पड़ती है, माँ काली को प्रसन्न करना पड़ता है। माँ काली के बगैर शिव कहाँ है? हम अघोरी माँ काली की और भैरू के रूप को पूजा करते हैं। जैसे नाथ जी महाराज क्या बोलेंगे, आपको मिलेंगे तो करना पड़े, जय श्री नाथ जी की। नाथ जी यही बोलेंगे ना आपके घर, जय श्री नाथ जी की। और ये जो क्या बोलते हैं ये सांगलपति, वो जय साहिब की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप उनसे जाके बात करो, जय साहिब की ये बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? जय श्री महाकाल की, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल ये बोलते हो। है तो एक ही चीज ना बेटा, परमात्मा एक ही है भाई। जय श्री नाथ जी की तो नाथ कौन है? भोलेनाथ। जय साहिब की तो साहिब कौन है? भोलेनाथ। महाकाल कौन है? भोलेनाथ। लेकिन हमने उसको 3 रूप दे दिए ना अलग अलग से, एक रूप में थोड़ी पूछ रहे उसको हम। अब ये आपको गलत लगता है क्या? बताओ पहले आप मुझे कि भी उनको 3 रूप हमने दिए है, उनका तो एक ही रूप है, लेकिन हमने 3 पंथ करा के 3 रूप दे दिया। क्यों? 9 पंथ होते हैं इसमें, 9 पंथ होते हैं। सांप पकड़ने वाले कानबेलिया वो भी नाथ है, 9 नाथ कहलाते हैं बेटा, 9 पंथ है। नाथों के भी 9 पंथ होते हैं। अब और क्या पूछना पूछो, आप डरो मत। नहीं खुल के पूछिए, आप जो पूछना खुल के पूछिए। नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं तो बस यही जानना चाहता था जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि शिव के अंदर जो चल रहा है ऊर्जा, वो हरि है, विष्णु है, उसकी पूजा करता है वो। तो विष्णु पंथ में मैंने ऐसे कोई कट्टरपंथी देखी नहीं, जैसे कि अघोरी है या वो नहीं, है। वो नहीं है, विष्णु कंठ में नहीं है। विष्णु भगवान तो खुद नारायण है, लक्ष्मी के पति हैं। आज तक कभी करता धरता तो विष्णु ही है। नहीं, ब्रह्मा रचता है, सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा है, पालनहार विष्णु है, सारण यानी मारने वाला शिव है। तो जो पाल रहा है उसके लिए लोगों के प्रति करते हैं लोग पूजा, तो भगवान विष्णु की भी करते हैं। अरे जब हमारा शिव करता है तो हम भी तो भगवान के नाम तो लेते हैं, नारायण नारायण तो बोलते हैं ना। नर में नारायण है, आप में भी नारायण है। नर नाम है नारायण का। अगर नर की सेवा करोगे ना, मनुष्य की सेवा कर दो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। घर पे आए हुए को आप हाथ से दीजिए, मुंह से नहीं मत कहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
भले आपके पास 1 रुपया है तो उसको कम से कम 10 पैसा तो दे दो यार, 90 रख लो। घर पे आए हुए का कभी निरादर मत करो, साधु संत का हो चाहे कोई भिखारी हो। ठीक है जी। बाबा जी एक चीज और दिमाग में आई मेरे, बोलो। जैसे कि कई मेरे पास आते हैं तांत्रिक, हाँ, वो कहते हैं माँ काली मेरे साथ रहती है। रहती होगी, फिर उनके पास काली साधना है क्या सालों के पास? वो कहते हैं काली मेरे लिए काम करती है, भगवती मेरे लिए काम करती नहीं है। कर सकती। ये देखो मैं बताऊं, काली साधना होती है। काली की साधना करते हैं जैसे आप, मैंने बताया ना, एक चित होकर के एकांत करके, मंत्र भी बता दूंगा। काली क्या सृष्टि को छोड़कर उनके लिए? नहीं, काली का सिद्ध प्राप्ति बताओ ना। जैसे आप बैठ के एक सिद्ध होके दीपक जलाओ तेल का, हाँ जी, काली की मूर्ति सामने रख के उसके नाम से जाप करो, आप भूल जाओ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है क्या साला। एकांत होना चाहिए। अन्न तन जल सब छोड़ना पड़ता है, अन्न जल वायु सब छोड़ना पड़ता है तपस्या करोगे तो। शिव करता है तपस्या, तो उसको ये ध्यान देते मेरे पास में कौन खड़ी जाए, पार्वती उसके सामने खड़ी रहे। तो ना जैसे ओम हिंग कलिंग कलिंग चामुंडाई बिछे, ये गायत्री का किसका मतलब? काली का। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम महाकाल श्री भैरवाय नमः, ये किसका है? महाकाल का। ओम नमः शिवाय, जैसे हम कहते हैं ना, आप धीरे से नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, तो आपकी यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाके और जो है ना उस मंत्र टकराएगा। गायत्री मंत्र है 24 अक्षर का। ओम भू भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें भृगु जी का नाम आता है ना, तो ये ब्रह्मा की पहली संतान भृगु जी है, भृगु ऋषि।